आज बिहार उर्दू एकेडमी में मौजूदा दौर में सर सैयद की अहमियत पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। ये जैसे कि आज जिक्र हुआ है एएमयू बिहार चैप्टर का, उस पर काम होना चाहिए और उसको हमें जिंदा करना चाहिए और उसको स्टैब्लिश करना चाहिए। आज सर सैयद अहमद के विचारों को लेकर के एक सेमिनार था जिसमें यह बात निकली कि सर सैयद अहमद के विचार 200 वर्ष पहले जितना ज़रूरी था आज भी उतना ही मौजू है। आज बिहार उर्दू एकेडमी में मौजूदा दौर में सर सैयद की अहमियत पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। आप आज के इस प्रोग्राम से क्या मैसेज दीजिएगा लोगों को? आज के इस प्रोग्राम से ये मैसेज देना चाहेंगे कि जितने भी हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज हैं उन सब को, और उनके अलावा भी जो हमारी ख़ास करके मुस्लिम औरतें हैं उनको, कि आप सब भी आगे बढ़कर इन सब चीज़ों में शामिल हों। और ये फोरम अलीगढ़ फोरम हमारा है जो कि हमारे लिए है और इसे हमें एएमयू को और यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो अभी बातें हुई हैं अच्छी अच्छी कि किस तरीके से हमारे सर सैयद अहमद ख़ान साहब के से रिलेटेड जो बातें हुई हैं, ये हम कहना चाहेंगे कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो एक औरतों के एजुकेशन के लिए एक बहुत मजबूत खूंटा था, जिसकी बदौलत सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बदौलत हम मुस्लिम ख़वातीन हर जगह आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसको हम लोग और आगे बढ़ाएं और इस्लामिक कम मॉडर्न एजुकेशन पे हमें ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि आज मुद्दे में ये मौजू में कहा गया कि औरतों के लिए खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट्स वहाँ की एलुमनाई हैं उनके लिए जो हमने दो लोगों ने शेयर किया पर्दे को लेकर, कि पर्दा सिर्फ नकाब से नहीं होता है, पर्दा हमारे जहन में होना चाहिए, हमारी नज़रों में होना चाहिए, हमारा सर ढका होना चाहिए, वो मायने रखता है। और हर जगह औरतों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और आगे रहना चाहिए। अलीगढ़ की तरह बिहार में भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, बिहार में बिल्कुल होना चाहिए। जैसे कि आज जिक्र हुआ है एएमयू बिहार चैप्टर का, उस पर काम होना चाहिए और उसको हमें जिंदा करना चाहिए और उसको स्टैब्लिश करना चाहिए। तो बिहार में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह एक मुद्दा बहुत बड़ा है और आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ये बिल्कुल बिहार में होना चाहिए लागू। और अभी जो यूथ है जो शिक्षा से बहुत दूर है, तो इस पर आपका क्या संदेश होगा? मेरा यही संदेश होगा कि एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेर एवर इज़ एजुकेशन वहाँ पर आप खुद अपना रास्ता पा लीजिएगा। तो हमारी युवा पीढ़ी को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि एजुकेशन पे ध्यान हम दें, और क्योंकि एजुकेशन अगर है तो हम बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। आज सर सैयद अहमद के विचारों को लेकर के एक सेमिनार था जिसमें यह बात निकली कि सर सैयद अहमद के विचार 200 वर्ष पहले जितना ज़रूरी था आज भी उतना ही मौजू है। सर सैयद अहमद खास करके सेकुलरिज्म पर बहुत जोर देते थे। सर सैयद का कहना था कि भारत एक राष्ट्र है और एक कौम है जिसमें हिंदू और मुसलमान हैं, सिख ईसाई हैं, ये सभी एक कौम है, ये सभी मिलकर के राष्ट्र बनाते हैं और राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिल करके करें। दूसरा वो कहते थे कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, खास करके वेस्टर्न एजुकेशन, वह बहुत ही ज़रूरी है। उस समय उन्होंने आज से लगभग 150 वर्ष पहले उन्होंने इंग्लिश के जो बुक थे वेस्टर्न कंट्रीज़ के, उसको उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, इससे जो है मुस्लिम जो समुदाय है उनका भला नहीं हो सकता है, वेस्टर्न एजुकेशन ही डायरेक्ट उन्हें चाहिए। इसलिए जो ये ट्रांसलेशन का रेजीम जो बनाना आज भी लोग चाह रहे हैं वो ज़्यादा ठीक नहीं होगा। तीसरा वो कहते थे कि जो धर्म है, धर्म एक तरफ होनी चाहिए, लेकिन धर्म जो है वो साइंटिफिक जो अप्रोच है उसमें साइंटिफिक अप्रोच हमेशा रहना चाहिए। और साइंस, वो कहते थे कि साइंस जो है एक हाथ में और दूसरे हाथ में जो है धर्म होना चाहिए। और उनका यह भी कहना था कि धर्म के आगे ही हमेशा
विज्ञान को रखना चाहिए, साइंटिफिक सोच को रखना चाहिए। सर अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर विद्यार्थी विकास, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट, पटना। धन्यवाद।